नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना भी है, स्वस्थ मन भी रखना है, क्योंकि हम लोगों को बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आयोजित होने वाली है शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें निश्चित रूप से सफल होना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो सब शिक्षक बनने के जो सपने हैं वो हम लोगों को साकार करने हैं। ये अगर यदि चांस मिस हो गया दोस्तों, तो हम लोग जीवन भर अपने आप को कोसते रहेंगे, क्योंकि यह एक सुनहरा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बस यह परीक्षा हो जाए और निश्चित रूप से हम लोग उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ मित्रों, हम लोग पिछली कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कौस्तुभ यानी क्या 12वीं की जो कौस्तुभ है यानी कौस्तुभ भाग 2 उसको आरंभ किया था। उसका पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था तपोवने ब्रह्मचारी। तपोवने ब्रह्मचारी को जो मित्रों हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तपोवने ब्रह्मचारी, उस तपोवने ब्रह्मचारी का पद्यांश यानी क्या कथांश मैंने आरंभ किया था। आधा ही को पाठ रहा था मेरा। मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा रहेगा वो वीडियो, अब मेरे मित्रों को पसंद आएगा कि नहीं, इसीलिए मैंने उसको आधा ही पढ़ाया था। मैंने ज़्यादा समय उसमें नहीं दिया था, लेकिन आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के सहयोग ने मुझे फिर से प्रेरित किया कि मैं उसे आगे भी बनाऊं। तो मित्रों, मैंने उसका जो आधा वीडियो बनाया था उसका एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। आज वह पाठ पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो पाठ पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग लाइव में भी जुड़ना चाहते हैं तो रात में मैं 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। लाइव वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं 8 बजे से, ठीक है मित्रों। तो एक बार हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो का। उसमें था क्या कि तपोवने ब्रह्मचारी, मैंने भेज भी दिया है इसका पीडीएफ आप लोगों को, आप लोग पीडीएफ देख लेंगे। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ भास रचित स्वप्नवास दत्तम नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। मैंने बताया था कि ये जो तपोवने ब्रह्मचारी पाठ है यह कहाँ से लिया गया? स्वप्नवासव दत्तम से लिया गया है। स्वप्नवासव दत्तम के रचयिता कौन है? महाकवि भास, ठीक है, जो कि जिनके कि 13 नाटक मिलते हैं। और एक और जानकारी में रख ले मित्रों कि महाकवि भास जो है सबसे प्राचीनतम नाटककारों में से एक है। भास उपलब्ध संस्कृत साहित्य में कालगत दृष्टि से प्राचीनतम नाट्य कृतियों के रचयिता है। ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है मित्रों कि प्राचीनतम नाट्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो महाकवि भास। ये हम लोग का एक प्रश्न बन जाता है। प्रस्तुत नाट्यांश का दृश्य राजगृह के परिसर का है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा मित्रों। ये सब सारे प्रश्न मैं जब नोट्स चैप्टर बनने कंप्लीट होने के बाद जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो ये सभी प्रश्न उसमें रहेंगे। आप लोगों को पहले से पता रहेगा कि यह जो तपोवने ब्रह्मचारी है यह नाटक का जो पद्यांश है कहाँ का है? तो राजगृह का है, ठीक है। राजगृह के परिसर का है, जहाँ राजमाता से मिलने के लिए मगध राजकुमारी पद्मावती आती है। मगध हम लोग जानते हैं, मगध हमारे बिहार का पुराना नाम है, ठीक है। मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, सबसे पुरानी राजधानी है। और मगध को जो है कि मगध सबसे पहली राजधानी जो थी बिंबिसार की थी, ठीक है, बिंबिसार की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, वो सब इतिहास की बातें हैं। तो होता क्या है कि मित्रों कि वहीं पर पद्मावती आती है। कहाँ पर पद्मावती आती है? तो राजमाता से मिलने के लिए कहाँ पर? तो मगध देश में आती है। मगध हमारे बिहार में आती है, हमारे बिहार की कहानी है। वहीं प्रच्छन्न वेश में वत्सराज का मंत्री योगंधरायन, वत्सराज कौन? वत्सराज उदयन है, वत्स देश का राजा है उदयन। उसका मंत्री जो है योगंधरायन उस राज्य के राजा उदयन की रानी वासवदत्ता को अपनी स्वसा के रूप में ले आता है, ठीक है। स्वसा मतलब बहन, ठीक है, बहन के रूप में ले आता है। कौन? तो योगंधरायन, ठीक है, अपनी स्वसा के रूप में ले आता है तथा पद्मावती के पास न्यास रूप में रख देता है। इस यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि योगंधरायन कौन था? तो योगंधरायन था वत्सराज उदयन का मंत्री था। ये सारे इस सब का प्रश्न मैं अलग से बना करके पीडीएफ डाल दूंगा मित्रों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग सिर्फ पढ़ें, शेष सारे कार्य मेरे ऊपर छोड़ दें। आप लोग मुझे समय दें, मैं आप लोगों को सफलता दिलाऊंगा। तो क्या कह रहा है कि वासवदत्ता को अपने स्वता के रूप में ले आता तथा पद्मावती के पास न्यास के रूप में रख दे। न्यास में धरोहर होता है, धरोहर के रूप में रख देता है वह उसके पास। मंत्री योगंधरायन एक योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा था।
इसलिए उसी राज्य के एक ग्राम में स्थित पाठशाला का ब्रह्मचारी जब आता है तो वह इन लोगों की कई जिज्ञासाओं का समाधान कर देता है। इस दृश्य का नाटकीय महत्व बहुत अधिक है। मतलब क्या कि होता यूं है मित्रों कि ये नाटक जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये राजा जो उदयन है ये वासव दत्ता के प्रेम में इस तरह से पागल हो गया है, वह राजकाज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है, राज्य में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, राज इस तरह से होते होते क्या होता है, राज्य की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ठीक है, पड़ोसी देश इस राज्य पर आक्रमण कर देता है। योगेंद्रनारायण बहुत ही तेज और ईमानदार मंत्री था। उसने एक योजना रची। क्या किया उसने, तो बड़े ही सुनियोजित ढंग से राजा को पहले शिकार खेलने के लिए भेज देता है और लावानक नाम का एक ग्राम होता है, उसी ग्राम में आग लगवा देता है। आग लगवा देने के बाद करता क्या मित्रों, और पहले इसकी जो रानी होती है वासव दत्ता, इस राजा उदयन की जो रानी होती है वासव दत्ता, इससे पहले से ही मेल कर लेता है कि करना क्या है हम लोगों को। उसे अपनी बहन बना लेता और कहता है कि अगर यदि तुम नहीं साथ तो आप मेरा साथ नहीं देंगी तो इस तरह से राजा आपके प्रेम में पागल होकर के अपना सारा राज्यपाल सब खो देगा और दुश्मन देश हमारे देश को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेगा और हम सबको जो है कि अपना गुलाम बना लेगा या तो मार देगा। तो वासव दत्ता भी उसका सहयोग करती है, लावानक गांव में आग लगवा देता है। ठीक है, तो ये आग जो लगवा देता है इसी का नाटकीय दृश्य है यह। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कहता क्या है कि ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, तब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक के ऊपर की ओर देख करके, मैंने पिछला वीडियो में पढ़ा था, मैं सिर्फ इसको शॉर्ट में पढ़ा देता हूं। ऊर्ध्वम अवलोक के ऊपर की ओर देखकर स्थितो मध्याह्न, लगता है मध्याह्न हो गया है। दृढ़मश्मी परिश्रांत, मैं बहुत अधिक थक गया हूं। अतः कश्मीर प्रदेशे विश्रमयिष्ये, अब मैं किसी स्थान पर विश्राम करूंगा। परिक्रम में घूमकर, भवतु दृष्टम, देख लिया सब ठीक ठाक है। अभी तपोवनेन भवितव्यम, चारों निश्चित रूप से तपोवन होना चाहिए। तथा ही विश्रब्धम हरिणा चरन्ति चकिता, देशागत प्रत्ययाः वृक्षा पुष्पफले समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षिताः। भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो, निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि वहवाश्रयः। वो कह रहा है क्या कि श्लोक में कहा क्या जा रहा है कि चारों ओर, ठीक है, चारों ओर इस स्थान पर क्या हो रहे हैं कि हिरण अपने चिंताओं को छोड़ करके हम चर रहे हैं। यहां से प्रश्न है मित्रों चैप्टर में, हिरण कहाँ चर रहा है, सॉरी चर रहे हैं, हिरण चर कहाँ रही है, तो तपोवन में। हिरण कहाँ चर रही है, तपोवन में। भूरे रंग की गायें, भूइष्ठ, भूरे रंग की गायें खेत में विचरण कर रही हैं। इस वन का जो वृक्ष है वह पुष्पों और फलों से लदा हुआ है। ये भी प्रश्न है कि तपोवन का वृक्ष किस चीज से लदा हुआ है, तो पुष्पों और फलों से लदा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, तो लोगों की रक्षा कर रहा है, दया से रक्षा कर रहा है, दया रक्षिता, दया से रक्षा कर रहा है। चारों ओर धुआं ही धुआं के कारण से जो है कि उस तपोवन में कहीं पर भी खेत खाली दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चारों ओर धुआं है। धुआं किस चीज का है, तो जब तपोवन है तो निश्चित रूप से हवन हो रहा है, इसके कारण से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोच लेता निश्चित रूप से यह तपोवन ही होना चाहिए, तपोवन ही है। यावत प्रवेशामि, तब यहाँ पर प्रवेश कर जाना चाहिए। प्रविश्य, प्रवेश करके क्या कहता है, अये आश्रम विरुद्ध खलवलेश जनः, अरे यह तो व्यक्ति आश्रम के विरुद्ध है। अन्य तो विलोक्य, दूसरी ओर देखता है, दूसरी ओर देख करके कहता अन्य तो विलोक्य, दूसरी ओर देखकर। अथवा तपस्वी जनोप्यत्र, अरे यहाँ पर तो तपस्वी लोग भी है। यहाँ पर तो आश्चर्य करता है कि अरे यहाँ पर तो तपस्वी लोग भी है। ठीक है, निर्दोषम उपशरणम, निश्चित रूप से यहाँ पर रहने लायक जगह है, यहाँ पर मैं रह सकता हूँ। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, ये रहने लायक जगह है। अरे स्त्री जना, अरे यहाँ पर तो स्त्रियां भी है। नाटक है ना, मैं तो एक्टिंग करके कहता है यहाँ पर तो स्त्रियां भी हैं। कांचुकिया स्वयं स्वयं प्रविशतु भवान, आप निश्चिंत होकर के प्रवेश करिए, यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। कंचुकी कहती है कि आप स्वयं स्वयं प्रविशतु, आप चिंता छोड़ करके निश्चिंत होकर के प्रवेश करिए। सर्वजन साधारण आश्र पदम नाम, यह सभी साधारण लोगों के लिए, जन साधारण लोगों के लिए यह भूमि है, यह प्लेस है, यह स्थान है। ठीक है मित्रों,
वासवदत्ता, वासवदत्ता उसमें से कहती है आम। वासवदत्ता कौन है? तो महाराज जो उदयन है, वत्सराज उदयन, उसकी पत्नी है। उसी को योगंधरायण क्या किया है, छिपा कर, क्योंकि उसके प्रेम में पागल है, उसने ये एक एक्टिंग कर लिया, नाटक कांड क्या कर लिया, तो आग लगवा दिया लावानक ग्राम में। और लावानक ग्राम में आग लगा करके इसको अपनी बहन बना करके ले जाता है योगंधरायण। और इसको जो है कि मगध राज की ही एक राजकुमारी है, इसका नाम है पद्मावती, पद्मावती के पास धरोहर के रूप में इसको रख देता है। ठीक है, कर आम, हाँ, पद्मावती कहते अम्मो परपुर दर्शनम परिहत्या भवतु सुपरिपालनीय खलु मन्यासः। तो वह जो कि ये वासवदत्ता कहता हाँ हाँ कर करके वो क्या करते, अपने चेहरे को छिपाती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको सब लोग पहचान जाएगा। ठीक है, इसलिए वो अपना चेहरा छिपा लेती है। पद्मावती कहती है कि अम्मो परपुर दर्शनम, पर पुरुष दर्शनम परिहर्तव्य आर्या। यह जो है कि दूसरे पुरुष का, पर पुरुष का दर्शन करने से बचना चाहते, दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती है। ये मेरी आर्या जो है दूसरे पुरुष का दर्शन तक नहीं करना चाहती है। भवतु सुपरिपालनीय खलु मन्यासः, यह मेरे द्वारा क्या है, परिपालनीय है। ठीक है, मेरे द्वारा क्या है, परिपालनीय है, मेरा धरोहर के रूप में सुरक्षित है। मैं इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर सुनियोजित रूप से हूँ, मैं इसकी रक्षा करूँगी। अब आते हैं कंचुकिया से। यहाँ से हम लोगों ने इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था। कंचुकियः हो पूर्वः प्रविष्टाः स्मः। हाँ, यहीं से हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लें। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो निश्चित रूप से आप लोग देख लें, उसमें आपको यह पाठ पढ़ने को मिल जाएगा। अब हम लोग लाइन बाय लाइन उस पाठ का अध्ययन करते हैं। उसके आगे का कंचुकियः, कंचुकी कहता है, कौन क्या कहता है, हो पूर्वम प्रविष्टाः, भोः पूर्वम प्रविष्टाः स्मः। हे महाशय, हम लोग पूर्वम पहले से ही, प्रविष्टाः प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कारः, अब हम लोगों को अतिथि सत्कार को स्वीकार करना चाहिए। हम लोग क्या हो चुके हैं, पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। अब हम लोगों को अतिथि सत्कार को क्या करना चाहिए, प्रतिगृह्यताम, स्वीकार करना चाहिए। ये कौन कह रहा है, कंचुकीय कह रहा है। फिर से सुन लीजिए, कंचुकीय कह रहा है, भो पूर्वम प्रविष्टाः स्मः, हे महाशय, हम लोग पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कारः, आप भी अतिथि सत्कार को स्वीकार करिए। यानी क्या, उसके लिए पानी लाया गया, नाटक है, उसके लिए पानी लाया गया, उसको कह रहा है कि आप भी अतिथि सत्कार को स्वीकार करिए। हम कर चुके हैं, हम भी यहाँ पर अतिथि हैं, और आप भी अतिथि, आप अतिथि सत्कार को स्वीकार करिए। ब्रह्मचारी आचम्य, ब्रह्मचारी क्या करता है, आचमन करता है। ठीक है, आचम्य, आचमन करके पानी पी लेता है। भवतु भवतु, हो गया हो गया हो गया। निवृत्त परिश्रमोऽस्मि, ठीक है, निवृत्त परिश्रमोऽस्मि, अब मैं अपने परिश्रम से, यानी क्या, मैं जो परेशान था, मैं जो थका हुआ था, उससे अब मैं निवृत्त हो चुका हूँ, मैं अब निश्रांत हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब मेरा मन अब बेचैनी से, घबराहट से दूर हो चुका है, निश्रांत हो चुका हूँ। ठीक है, योगंधरायण कहता है। योगंधरायण कौन था मित्रों, फिर से बताइए, योगंधरायण कौन था, तो मंत्री था, किसका, उदयन का मंत्री था। कहाँ का था उदयन राजा, तो वत्स देश का राजा था। वत्स देश के राजा उदयन का मंत्री था कौन, योगंधरायण। योगंधरायण कहता, भो, हे महाशय, पुत्र आगम्यते, आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं, पुत्र आगम्यते, क्व गंतव्यम, कहाँ जाएंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आता है तो हम लोग पूछते हैं, कहाँ से आए हैं आप, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं। क्व गंतव्यम, कहाँ जाएंगे, क्वाधिष्ठानम आर्यस्य, क्व अधिष्ठानम आर्यस्य, यहाँ पर दीर्घ संधि है दोनों जगह पर। क्व अधिष्ठानम आर्यस्य, क्व मन कहाँ, अधिष्ठानम मन स्थान, आर्यस्य, आर्य, हे आर्य ब्रह्मचारी है,
ब्रह्मचारी को पहले के समय में ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो छात्र होता था, जो अध्ययन करता था, छात्राध्ययन रत जो छात्र होता था, व्यक्ति होता था, उसी को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। कह रहा है कि हे आर्य, आप किस स्थान के रहने वाले हैं? ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? फिर पहले पूछा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किस स्थान के रहने वाले हैं। ये किसने पूछा? यौगंधरायण ने। किसको पूछा? तो ब्रह्मचारी को पूछा। ब्रह्मचारी कहता है, भो, हे महाशय, श्रूयताम, सुनिए, हे महाशय सुनिए। क्या सुनिए? राजगृहतो अस्मि, राजगृहतः अस्मि, राजगृहतः अस्मि, राजगृह से हूं मैं, मतलब मैं राजगृह का रहने वाला हूं। आपको यहां से भी प्रश्न बनता है मित्रों, क्या ब्रह्मचारी कहां का रहने वाला था? तो ब्रह्मचारी कहां का रहने वाला था मित्रों? राजगृह का रहने वाला था। ठीक है, ये कहां का रहने वाला था ब्रह्मचारी? तो ब्रह्मचारी राजगृह का रहने वाला था। फिर क्या करा? श्रुति विशेषणार्थम, श्रुति मतलब वेद। ठीक है, वेद को पढ़ने के लिए वत्स भूमौ लावाणकम नाम ग्रामः ग्रामस्तत्रोषितवान् अस्मि। श्रुति विशेषणार्थम मतलब वेद पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन करने के लिए। ठीक है, उस समय तो वेद का ही अध्ययन का महत्व था। हम लोग जानते हैं पौराणिक सभ्यता में वैदिक परंपरा थी। वैदिक परंपरा में जो अध्ययन करता था उसको ब्रह्मचारी कहा जाता था, और वो क्या करता था? वैदिक पद्धति से पढ़ाई करता था। वो क्या कह रहा है? श्रुति विशेषणार्थम वत्स भूमो, श्रुति वेद पढ़ने के लिए मैं कहां पर जाता हूं? तो वत्स भूमो, वत्स की भूमि पर। वत्स की भूमि मतलब वत्स देश में। वत्स देश में कौन सा गांव है? लावाणकम ग्राम नाम ग्राम, लावाणकम नाम ग्रामः, तत्र ओषितवान् अस्मि, तत्र उषितवान् अस्मि। फिर से इसका संधि विच्छेद कर लीजिए मित्रों, संधि विच्छेद करके तोड़ के पढ़ लेंगे हम लोग का आसानी से अर्थ बन जाएगा। तो ग्रामः, यहाँ पर जो है आधा स्व है, ससुजुषोरुषे उदुत्तो विसर्ग हो जाएगा वहां पर। ग्रामः तत्र उषितवान्, तत्र उषितवान्, तत्र उषितवान् अस्मि। ठीक है, तो कह रहा है क्या? लावाणकम वत्स भूमो लावाणकम नाम ग्रामः, वत्स देश में लावाणक नाम का गांव है। आपको यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है मित्रों, लावाणक नाम का गांव कहां पर है? तो वत्स देश में है। इस पॉइंट को आप नोट भी करते चले जाएं। ठीक है, ऐसे मैं इस सब हर एक पॉइंट का मैं ऑब्जेक्टिव बना दूंगा, आज ही बना दूंगा, और आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ बना करके ग्रुप में आप लोग निश्चित रूप से देख लेंगे। ठीक है, तो क्या वत्स भूमि, वत्स देश में कौन सा गांव है? लावाणक नाम का गांव है। तत्र उषितवान् अस्मि, वहीं रहता हूं मैं। ठीक है, उसी में वहीं पर रहता हूं मैं। यानी क्या ब्रह्मचारी कहां रहता है? तो वत्स देश में रहता है। ठीक है, और वह क्या कहते हैं कि वेद, यहीं पर मैं मित्रों एक बार मैं रोकना चाहूंगा कि वत्स भूमो लावाणकम नाम ग्रामः तत्र उषितवान् अस्मि, मतलब वत्स देश में लावाणक नाम का गांव है, वहीं पर मैं रहता हूं। ये वहां पर जो है कि रहता है, वहीं पर रह करके वो वेदाध्ययन करता है, वेद का अध्ययन करता है। कहां पर करता है वेद का अध्ययन? वत्स देश में लावाणक गांव में। लेकिन वो रहने वाला कहां का है ब्रह्मचारी? तो राजगृह का है। ठीक है, देखिए दोनों ही बातें अलग अलग है। ठीक है, यहां पहले कहा है, हे महाशय सुनिए, राजगृह तो अस्मि, मैं राजगृह से हूं, मैं राजगृह का रहने वाला हूं। ब्रह्मचारी रहने वाला कहां का है? तो ब्रह्मचारी रहने वाला है राजगृह का, राजगृहतः अस्मि, राजगृह का रहने वाला है। लेकिन श्रुति विशेषणार्थम, वेद का अध्ययन करने के लिए वह वेद आदि का अध्ययन करने के लिए वह कहां रहता है? वत्स भूमि में लावाणक नाम के गांव में रहता है। क्लियर हो गया? समझ गए मित्रों कि वो राजगृह का रहने वाला है। राजगृह का रहने वाला कौन है? ब्रह्मचारी कहां का रहने वाला है? तो राजगृह का रहने वाला है। वह वेद का अध्ययन कहां करता है? तो वत्स भूमि में, वत्स देश में लावाणक नाम का गांव है, वहीं पर वह रहता है, वहीं पर रह करके वो वेद का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वासवदत्ता कहती है, हा लावाणकम नाम, वह सुन करके दुखी हो जाती है। ठीक है, दुखी हो जाती है। कौन दुखी हो जाती है? वासवदत्ता। हा लावाणकम नाम, लावाणक संकीर्तनेन पुनर्नवीकृत इव मे संतापः। वो जैसे ही वासवदत्ता देख के कहती, हा लावाणकम नाम, लावाणक नाम, अरे लावाणक नाम
लावाणक संकीर्तनेन, लावाणक नाम सुनने से ही, संकीर्तनेन जैसे ही मैंने उसका नाम सुना, उस नाम को सुनने से ही पुनः, पुनः रेफ है तो क्या हो जाएगा, पुनः नवीकृत, फिर से नया हो गया। क्या नया हो गया है, इव में संतापः, मेरा दुख फिर से नया हो गया है। मेरा कैसे नया हो गया उसका दुख, क्या कहते हैं इसका, वासव दत्ता का फिर से दुख क्या सुन करके नया हो गया, केवल लावाणक नाम का गांव का नाम सुन करके ही उसका दुख फिर से नया हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए मित्रों, वासव दत्ता कहते हा लावाणकम नाम, हाय लावाणक नाम सुन करके ही, केवल लावाणक का नाम सुन करके ही पुनः नवीकृत, फिर से नया हो गया है, फिर से हरा हो गया है। क्या, इव जैसा, नए के जैसा, नवीकृत इव, नए के जैसा, नया के समान, में संताप, मेरा दुख क्या हो गया है, फिर से नया हो गया, फिर से हरा हो गया। कैसे, क्या सुन करके नया हो गया, तो लावाणक नामक गांव का नाम सुन करके ही। आपको यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है अगर यदि चाहे वो, तो वासव दत्ता का क्या मतलब, क्या दुख क्या सुन करके फिर से ताजा हो जाता है, तो केवल कौन सा गांव का नाम सुन करके, लावाणक नामक गांव का नाम सुन करके। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, योगंधरायण पूछता है उससे फिर से, मंत्री है ना, अथ परिसमाप्ता विद्या, क्या विद्या समाप्त हो गई। आप जो वहां पर पढ़ रहे थे वेद, कहां पढ़ रहा था वह वेद, वत्स में पढ़ रहा था। वत्स देश में लावाणक नाम का गांव है, वहीं पर वह वेद का अध्ययन कर रहा था। कहा क्या वेद जो आप पढ़ रहे थे वो समाप्त हो गई। ब्रह्मचारी कहता ना खलु तावत, अभी तक तो नहीं हुई है, अभी तक तो समाप्त नहीं हुई है, मेरी पढ़ाई अभी समाप्त नहीं हुई, अभी जारी है। योगंधरायण पूछता है कि यद्य नवशिता विद्या किमागमन प्रयोजनम, यावत यद्य नावशिता विद्या, यदि नावशिता विद्या, जब यह विद्या आपकी समाप्त नहीं हुई है, जबकि आपकी विद्या समाप्त ही नहीं हुई है, तब किमागमन प्रयोजनम, तब क्यों आए हैं आप, विद्या छोड़ करके क्यों भाग गए। पढ़ाई जब आपकी वहां चल रही है तब क्यों भाग करके आ गए, क्यों आए हैं आप यहाँ। ये पूछ रहा है कौन, योगंधरायण पूछ रहा है। यदि नवसिता, यद्य नवसिता, यदि अनवसिता विद्या, जब आपकी विद्या समाप्त नहीं हुई है, किमागमन प्रयोजनम, तब क्यों आए हैं आप। ब्रह्मचारी कहता है तत्र खल्वति दारुणम व्यसनम समृतम, मैं क्यों आया हूं, सुनिए, वहां पर अत्यंत ही दुखद एक घटना घट गई है। क्या कह रहा है कि तत्र न वहां, खलु अति, खलु अति दारुणम, वहां पर अत्यंत ही दुखद, कहां पर, जहां पर मैं वेद का अध्ययन करता था, कौन सा जगह था, तो लावाणक नाम का गांव था, वत्स देश में वह लावाणक नाम का गांव है, वहां पर अत्यंत ही दुखद व्यसनम समृतम, वहां अत्यंत ही दुखद घटना घट गई है, अत्यंत ही दुखद घटना घट गई है। योगंधरायण तत् कथमिव, कौन सा घटना, ठीक है, घटना यही करके आया है, वो पूछता है कथमिव, कौन सी घटना। ब्रह्मचारी कहता है तत्रोदयनो नाम राजा, वहां पर उदयन नाम का राजा है, वहां पर, कहां पर, तो वत्स देश में कौन सा राजा है, उदयन नाम का राजा है, वहां पर उदयन नाम का राजा प्रतिवशति, वहां पर उदयन नाम का राजा रहता है। योगंधरायण कहता है श्रूयते तत्रा भवान उदयनः, सुना है मैंने वहां पर उदयन नाम का एक राजा रहता है। एक मिनट मित्रों, ठीक है मित्रों, सॉरी एक कॉल था, मैंने उसको, इंपॉर्टेंट कॉल था मित्रों। चलिए देखिए क्या होता है कि ब्रह्मचारी कहता तत्र खलवती दारुणम व्यसनम समृतम, वहां पर बहुत ही भयंकर, बहुत ही दुखद घटना घट गई है। कौन सा घटना घट गया, योगेंद्रायण कहता तत् कथमिव, कौन सी घटना। ब्रह्मचारी कहता तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवशति, वहां पर उदयन नाम का एक राजा रहता है। कहां पर उदयन नाम का राजा रहता है, तो वत्स देश में। बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर है, इसलिए पहले चैप्टर से तो प्रश्न रहता ही रहता है। हम लोग जानते हैं हर एक परीक्षा में आप लोग सबसे पहले तो पहले अध्याय से रहता ही है।
ऐसे हम लोगों को पूरी किताब का अध्ययन करना है अच्छी तरह से। देखिए मित्रों क्या कह रहा है कि ब्रह्मचारी कहता है तत्र खलवती दारुणम व्यसनम समृद्धम, वहां पर एक बहुत ही भयंकर घटना घट गई है। वह योगेंद्रायण कहता कौन सी घटना? तो ब्रह्मचारी कहता तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवशति, वहां पर उदयन नाम का एक राजा रहता है। योगेंद्रायण कहता सुगते तत्र भवान उदयनः किंसः, कहता सुगते सुना है मैंने क्या किया है? सुना है। क्या सुना है? तत्र भवान उदयनः, वहां पर उदयन नाम का एक राजा है। ठीक है। किंसः, वह क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके साथ कुछ हुआ क्या? तो जैसे इस तरह से नाटक है, इस तरह का वह बिहेव कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। किया तो यही है सब काम, इसी ने सब काम किया है, योगेंद्रायण ने ही सारी घटना की है। तो क्या कर रहा है कि ब्रह्मचारी कहता है तस्या अवंती राजपुत्री वासव दत्ता नाम पत्नी, उसकी क्या कह रहा है? तस्य अवंती राजपुत्री, उसकी अवंती राजपुत्री वासव दत्ता नाम पत्नी। अवंती की राजपुत्री कौन है? तो वासव दत्ता नाम की पत्नी है। दृढ़म अभिप्रेता किल, उसकी एक, फिर से सुनिएगा मित्रों क्या कह रहा है? उसकी अवंती राजपुत्री यानी क्या? ये वासव दत्ता, यहां से भी प्रश्न बनता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वासव दत्ता कहाँ की राजपुत्री थी? वासव दत्ता कहाँ की राजकुमारी थी? तो वासव दत्ता जो थी कहाँ की राजकुमारी थी? तो अवंती की। ये वत्स देश का राजा है। कौन? उदयन कहाँ का राजा है? उदयन वत्स देश का राजा है। और ये अवंती राजपुत्री है, अवंती की राजकुमारी है। ठीक है। अवंती की राजकुमारी कौन है? तो वासव दत्ता है। वासव दत्ता कहाँ की राजकुमारी है? तो अवंती की राजकुमारी है। तस्य अवंती राजपुत्री वासव दत्ता नाम पत्नी, उसकी अवंती राजपुत्री, अवंती राजा की पुत्री, अवंती के राजा की पुत्री वासव दत्ता नाम की पत्नी दृढ़म प्रेता किल। ठीक है। उसकी राजपूत, उसकी जो पत्नी थी वह, उसको क्या, उसकी एक पत्नी थी। कौन थी उसकी पत्नी? तो वासव दत्ता थी। कहाँ की थी? तो अवंती राज की पुत्री थी। दृढ़म अभिप्रेता मतलब बहुत ही प्रेम, क्या कहते हैं, बहुत प्रेम करता था वह। दृढ़म अभिप्रेता, वह उससे बहुत ही प्रेम करता था। ठीक है। कौन प्रेम करता था? तो राजा उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता से क्या करता था? तो दृढ़म अभिप्रेता, बहुत अधिक प्रेम करता था। योगेंद्रायण कहता भवितव्यम, करती होगा कोई, करता होगा प्रेम। ठीक है। जबकि वासवदत्ता कहाँ है? उसके पास में ही है। वो अपनी बहन बना करके धरोहर के रूप में रखने के लिए आया है। वह किसके पास? क्या कहते हैं, पद्मावती के पास। लेकिन वो नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूं। ठीक है। वो क्या कह रहा है? भवितव्यम, होगा। ततस्ततः, तब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रह्मचारी कहता है ततस्तस्मिन् मृगया निष्क्रांते राजनी ग्राम दाहेन सा दग्धा। बहुत सुंदर बात क्या कहा उसने, देखिए ततस्तस्मिन् मृगया निष्क्रांते, कौन? राजनी। ठीक है। राजा मृगया निष्क्रांते, शिकार करने के लिए निकल जाता है। राजा क्या करने के लिए जाता है मित्रों? शिकार करने के लिए जाता है। जैसे ही राजा शिकार करने के लिए जाता है, ग्राम दाहेन, गांव में आग लगने से, सा दग्धा, वह जल जाती है, वह जलकर मर जाती है। किसने कहा यह? ये सब कहा ब्रह्मचारी ने। किससे कहा? योगेंद्रायण से कहा कि उस गांव में, लावाणक नामक गांव में आग लग गई है। आग लगने से क्या होती है? आग लगने के कारण से वह जल करके मर जाती है। तो कब आग लगती है? आग कब लगती है मित्रों? जब राजा शिकार करने के लिए जाता है। ठीक है। राजा क्या करने जाता है? तो मृगया निष्क्रांते, शिकार करने के लिए निकलता है। मृगया निष्क्रांते क्या करने के लिए निकलता है? शिकार करने के लिए जब वह राजा निकलता है, तभी उस गांव में क्या हो जाती है मित्रों? आग लग जाती है। इसके आगे का अब हम लोग पढ़ते हैं। फिर से मैं इसको लिखता हूं। देखिए मित्रों, चलिए मित्रों देखिए आगे का। आप लोगों ने अभी तक सुना कि इसने कह दिया, आप लोगों ने सुना कि उसने स्पष्ट रूप से कहा ब्रह्मचारी ने कि लावाणक नामक ग्राम में क्या हो गया? आग लग गया है। आग लगने के बाद क्या हुआ कि उसी में वत्सराज जो उदयन है
उदयन के की जो प्रेमिका और पत्नी है प्रेयसी जो है वासवदत्ता, वह उस आग में क्या होती है, लावाणक नामक गांव में जो आग लगता है उसमें जल करके मर जाती है। और उसी में उसका प्रिय मंत्री और मित्र दोनों है, मित्र भी है और मंत्री भी है, ठीक है। कौन है, यौगंधरायण, वो भी जल करके मर जाता है। राजा तो गया हुआ शिकार करने खेलने के लिए, शिकार से जब राजा लौट करके आता है, जब वह सारे वृत्तांतों को सुनता है कि उसकी जो प्रियसी पत्नी है वासवदत्ता, वह आग में, लावाणक नामक गांव में जो आग लगी उस आग में जल करके वह मर गई है, और उसका मित्र यौगंधरायण भी मर गया है। ये सुनने के बाद देखिए क्या कहता है कि वासवदत्ता मन ही मन कहती है, आत्मगतम, वासवदत्ता आत्मगतम, मन ही मन कहता अलीकम, गलत बात है, झूठ है यह, अलीकम मतलब झूठ है, अलीकम खलु एतत्, यह बिल्कुल झूठ है, एतत् यह, खलु बहुत अधिक, बिल्कुल, अलीकम झूठ है, यह झूठ है, बिल्कुल झूठ है ये मन ही मन कह रही है। जीवामी, जी रही हूं, जीती हूं, मंदभागा, दुर्भाग्यशाली हूं, मैं जी रही हूं, मैं दुर्भाग्यवती हूं, मैं दुर्भागी हूं, मैं जी रही हूं। कौन करिए, वासवदत्ता करिए, मन ही मन कह रही है कि झूठ है, यह बिल्कुल झूठ है, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। यौगंधरायण कहता है, क्योंकि यौगंधरायण जानना चाहता है कि उस गांव में तो मैंने आग लगा दिया था, वासवदत्ता को भी वहां से मैं लेकर के भाग गया हूं और धरोहर के रूप में मैं रखने जा रहा हूं पद्मावती के पास, तो वहां पर हुआ क्या, ये इस चीज को वह जानना चाह रहा है। तो नाटक की अंदाज में बहुत सुंदर ये भास की रचना है, सुनिएगा मित्रों। क्या कह रहा है कि ततः, उसके बाद क्या हुआ वहां, ततः वहां अब क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता है, ततस्तामभ्य वपत्तु कामो यौगंधरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः, कहता ततस्ताम अभ्य वपत्तौ पत्तु कामो, ठीक है। यौगंधरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः, कह रहा है कि वहां पर जो यह जो भीषण घटना हुई, ततः उसके बाद, ताम अभ्य पत्तु कामो, वहां पर जो भीषण घटना घटी है उस घटना में, उस आग में, यौगंधरायणो नाम सचिवः तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः, यौगंधरायण नाम का जो सचिव है, यौगंधरायण नाम का जो सचिव है, यानी कि यौगंधरायण नाम को जो मंत्री है उसका, वह भी तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः, वह भी उसी आग में गिर करके मर गया, ठीक है। ये कौन कह रहा है, ब्रह्मचारी किसको कह रहा है, यौगंधरायण को ही कह रहा है। वो तो यौगंधरायण को पहचाने, क्योंकि वह तो वेश बदल करके गया हुआ है, ठीक है, वो पहचान नहीं रहा है उसको, यौगंधरायण को ही कह रहा है कि वहां पर जो वह घटना घटी है, वह जो आग लगा भीषण आग में, यौगंधरायण नाम सचिवः, यौगंधरायण नाम का जो मंत्री है, तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः, उसी आग में गिर गया है, उसी आग में गिर करके मर गया है। यौगंधरायण कहता है, सत्यम पतितैति ततस्ततः, ठीक कह रहे हो तुम, गिर ही गया होगा वह, ठीक कह रहे हो तुम, आग में वह जरूर कूद गया होगा, कूद करके मर गया होगा वह। ततस्ततः, तब क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता है, ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद वृत्तांतम श्रुत्वा, तब प्रतिनिवृत्तो राजा, जब वह शिकार करके निवृत्त हो गया राजा, जब राजा शिकार से निवृत्त हो गया और लौट करके आया, तद वृत्तांतम श्रुत्वा, वह बात सुन करके, कौन सा वृत्तांत, कि लावाणक गांव में आग लग गई है, उस आग में वासवदत्ता जल करके मर गई है, उसमें यौगंधरायण नाम का मंत्री भी कूद करके मेरा मर गया है, यह सुन करके, तयोर वियोग जनित संतापस तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान परित्यक्तु कामो अमात्यैर महता यत्नेन वारितः। अब देखिएगा मित्रों क्या कहता है, ततो प्रतिनिवृत्तो राजा, जब उससे निवृत्त होकर के शिकार का काम करके राजा जब निवृत्त होकर के लौटता है, लौट करके आता है राजा, तद वृत्तांतम श्रुत्वा, उस बात को सुनता है, वह घटना सुनता है कि वासवदत्ता आग में जल करके मर गई है, लावाणक गांव में आग लग गई है। तयोह, यहाँ पर रेफ है, विसर्ग से टूट जाएगा, तयोह, दोनों के, तस्य तयोह तेषाम, उन दोनों के वियोग जनित, उन दोनों के वियोग से उत्पन्न, उन दोनों के वियोग से उत्पन्न, संतापः, स जहां पर है ससजुसोरु से विसर्ग हो जाएगा, रुत्तो विसर्ग हो जाएगा। क्या कह रहा है, तयोः वियोग जनित संतापः, दोनों के वियोग से उत्पन्न दुख से, तस्मिन् एव अग्नौ, उसी आग में, तस्मिन् एव अग्नौ, उसी आग में, प्राणान, प्राणों का, परित्यक्तुम,
परित्यक्तु परित्यक्तु कामो, वह त्यागने की इच्छा करता है। अमात्यैर महता यत्नेन वारितः, अमात्यैः मंत्रियों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, मंत्रियों के द्वारा, महता यत्नेन बहुत अधिक प्रयत्न के द्वारा, तृतीया का यहाँ भी है, एक वचन है, वारितः रोकता है, बहुत अधिक प्रयत्न करके रोकता है। फिर से देखिएगा मित्रों, ततः प्रतिनिवृत्तो राजा, जब वह राजा शिकार करके लौटता है, आप लोग लिख भी लीजिए मित्रों, और उसके बाद अध्ययन करिएगा। पुस्तक का मैंने पीडीएफ भेज दिया है, लाइन बाय लाइन पुस्तक को पढ़िएगा, उसका संस्कृत पढ़ते हुए उसका अध्ययन करिएगा। हिंदी जब आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और कॉपी में हिंदी लिख करके जब उसका अध्ययन करिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, तब फिर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा परीक्षा में आपका। तब प्रतिनिवृत्तो राजा, जब राजा शिकार करके लौट जाता है, तद वृत्तांतम श्रुत्वा, और उस बात को सुनता है, तो उसको सुन करके तयोः वियोग जनित, उन दोनों के वियोग से उत्पन्न संतापः दुख से, तस्मिन् एव अग्नो उसी आग में, प्राणों को परित्यक्तु कामो त्यागने की इच्छा करता है। क्या करता है, जब राजा जब लौट करके आता है, दोनों के वियोग से उत्पन्न दुख से उसी आग में प्राणों को त्यागना चाहता है, उसी आग में कूद करके, क्या उस आग में मेरी पत्नी मर गई, मेरा मंत्री मर गया है, उसी आग में दुख से वह उसी आग में कूद करके प्राण को त्यागने की त्यागना चाहता है। कामो मन इच्छा चाहता है। अमात्य महता, अमात्यों के द्वारा, अमात्यों मंत्रियों के द्वारा बहुत अधिक प्रयत्न के द्वारा वारिता रोका जाता है, रोक लेता है। मंत्री लोग उसको क्या करता है, रोक लेता, बहुत अधिक, नहीं राजा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, राजा जी आप सिर्फ अपनी पत्नी के ही राजा नहीं हैं, आप अपने सिर्फ मंत्री के राजा नहीं, आप हमारे भी राजा हैं, आप इस देश के राजा हैं। राजा को रोक लेता है कि आप उसमें मत कूदिए। समझ गए यहाँ तक मित्रों? आगे देखिए, वासव दत्ता आत्मगतम, मन ही मन वासव दत्ता कहती है, जानती हूं आर्यपुत्रस्य मयि शानुक्रोशत्वम, मैं जानती हूं आर्यपुत्र की मेरे प्रति प्रेम को, मेरे आर्यपुत्र, यानी क्या, कौन आर्यपुत्र हैं? आर्यपुत्र कौन है मित्रों? तो उदयन है। उदयन कहाँ के राजा हैं? तो वत्स देश के राजा हैं, ठीक है मित्रों। और वासव दत्ता कहाँ की राजकुमारी थी? तो अवंती राजकुमारी थी, अवंती की राजकुमारी थी वासव दत्ता। तो वो क्या कह रही है, जानती हूं मैं, क्या जानती हूं? तो आर्यपुत्र का अपने प्रति प्रेम को, आर्यपुत्र कौन है? तो उदयन मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मैं ये जानती हूं। ये मन ही मन कह रही है वह। योगंधरायण का था ततस्ततः, तब क्या हुआ वहां? और बताइए अब क्या हुआ वहां? ब्रह्मचारी का था ततस्तस्याह, तब उसके शरीरोपभुक्तानि, शरीर में पहने हुए, किसके शरीर में पहने हुए? तो वासव दत्ता के शरीर में पहने हुए, दग्ध शेषान्याभरणानि, जले हुए बच जो गया, शरीर तो जल गया उसका, वासव दत्ता का। ये तो घटना नाटक है ना, वासव दत्ता जली नहीं थी, वासव दत्ता तो इसके पास है, धरोहर के रूप में रखी हुई है। वहां पर वो आग लगवा देता है और उसके आभूषणों को, ताकि राजा पहचान सके कि यही वासव दत्ता है, वह निश्चिंत हो जाएगा, हाँ मर गई है वह। उसके आभूषणों को वहीं पर फेंकवा देता है आग में। अब वो आभूषण को लेकर के क्या करता है राजा? ततस्तस्या शरीरोपभुक्तानि, तब उसके शरीर में जो अवशेष है, कौन? आभूषण, उस आभूषण को शेषानि आभरणानि, बचे हुए आभूषणों को, परिष्वज्य राजा मतलब सीने से लगा करके, हाय वासव दत्ते, हाय वासव, नाटक है, वो रो रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, वासव दत्ता रो रहा है। उसे तो पता नहीं वासव दत्ता तो जिंदा है, ये तो नाटक है। उसको जिंदा ही इसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया है मंत्री के द्वारा। हाय वासव दत्ते करके वह दग्ध शेषान्याभरणानि, उसके जलने के बाद जो शेष आभूषण बचता है, उस आभूषणों को अपने सीने से लगा करके, परिष्वज्य राजा, वह राजा मोहम उपगतः, मोह से क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? वह राजा बेहोश हो जाता है। राजा क्या करके बेहोश हो जाता है? तो वासव दत्ता के जो शेष उपकरण हैं, आभूषण हैं, उसको सीने से लगा करके, वासव दत्ता को याद करके राजा बेहोश हो जाता है। सर्वे सब कहते हाय हाय, मतलब जो भी वहां पर लोग हैं सब हाहाकार मचाने लगते हैं, राजा को क्या हो गया? वासव दत्ता कह रहा है स्वगतम, मन ही मन कह रही है
शकम इदानीम आर्य योगंधरायणः भवतु। शकम इदानीम, इदानीम आर्य योगंधरायणः भवतु। शकामम कार्य, कार्य पूरा हो जाए, किसी तरह से कार्य पूरा हो जाए। किसका? इस समय आर्य योगंधरायण का कार्य किसी तरह से पूरा हो जाए, क्योंकि वह तो एक राजा को जागृत करना चाहता है। उस जो राजा की जो सारी संपत्ति खोने वाली है, कुछ तो संपत्तियां खो भी गई हैं, क्योंकि आक्रमण कर देता है विदेशी राजा पर पड़ोसी राजा, तो वह उसको बचाने के लिए उसने यह खेल किया था कि किसी तरह से वासवदत्ता से इसका ध्यान हटे। ठीक है, या राजपाट पर भी फिर से ध्यान दे। कह रहा है क्या कि इस समय योगंधरायण भवतु, किसी तरह से योगंधरायण के मन का कार्य पूरा हो जाए। ये कौन कह रही है? वासवदत्ता कह रही है। चेटी कहती है, यानी कि सेविका कहती है, उसके साथ में सेविका भी है, एक सेविका भी है। कहती है भर्तृदारिके रोदिति खलु यम आर्या। हे बहन, उसको कह रही है, पद्मावती को कह रही है, पद्मावती भी साथ में है। पद्मावती को कहती है रोदिति, रो रही है, खलु बहुत अधिक, कौन? इयम, यह आर्या, आर्या जो है बहुत अधिक रो रही है। ठीक है, उसको तो पता नहीं है कि वासवदत्ता कौन है। ठीक है, वासवदत्ता कौन है ये तो पता नहीं है ना इसको, पद्मावती को पता नहीं है। पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखने के लिए आया है योगंधरायण, ताकि वह अपना जो षड्यंत्र किया है वह राजा को जगाने का वह सारा कार्य पूरा कर सके। तो क्या कह रहा है कि हे भर्तृदारिके रोदिति खलु इयम आर्या, हे बहन, ये जो है कि रो रही है। कौन? आर्या रो रही है। ठीक है, मतलब आगे का हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन अलिकम अलिकम खलु एतत्। मन ही मन कहती है बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है यह। जीवामी मंदभागा, मैं अभागिनी, जीवी रही हूं, मैं अभागिनी हूं। क्या कर रही हूं? जी रही हूं। योगंधरायणः ततस्ततः, योगंधरायण कहता है तब क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता है ततस्तामभ्य वपत्तु कामो योगंधरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेवाग्नोपतितः। तब जो है बहुत अधिक इच्छा वाला योगंधरायण भी क्या कहते? योगंधरायण नामक मंत्री भी उसी आग में कूद जाता है, उसी आग में गिर जाता है। योगंधरायण का सत्यम पतित इति, तुम ठीक करे, वो गिर ही गया होगा। तब क्या हुआ? ततस्ततः, तब क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता है ततः प्रतिनिवृत्तो राजा, जब राजा शिकार खेल करके लौटता है, तद वृत्तांतम सुनता, और उस बात को सुनता है, उस बात को सुनकर तयोर वियोग जनित संतापस तस्मिन्ने वै अग्नोपति प्राणान, सुन करके उन दोनों के वियोग से उत्पन्न दुख से, उन दोनों के दुख से, वियोग से उत्पन्न दुख से क्या करता है राजा? उसी आग में कूद करके, ठीक है, राजा क्या करता है? उसी आग में कूद करके प्राण को त्यागने की इच्छा करता है। प्राणान परित्यक्तुम कामो, उसी आग में त्यागने की इच्छा करता है। अमात्य महता यत्नेन वारितः, अमात्य मंत्री के द्वारा बहुत अधिक रोकने पर वह रोकता है। मंत्री उसको बहुत अधिक रोकता है, रोक लेता है वह। वासवदत्ता कहती है आत्मगत मन ही मन जानामि, जानती हूँ, जानामि आर्यपुत्रस्य मयि शानुक्रोशत्वम, जानती हूँ मैं आर्यपुत्र का मेरे प्रति प्रेम, आर्यपुत्र मुझसे कितना प्रेम करते हैं मैं जानती हूँ। योगंधरायण कहता ततस्ततः, तब क्या हुआ? हमको आगे बताते चलिए, तब क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्ध शेषान्य भरणानि, तब उसके शरीर से में जो शरीर तो जल गया, उसका शरीर पे जो उपभुक्तानि, शरीर में जो पहना हुआ था, दग्ध शेषानि, जलने के बाद शेष जो आभरणानि, परिष्वज्य राजा उसको आभरण को, आभूषण को अपने सीने से लगा करके मुहम उपगतः, बेहोश हो गया। सर्वे सभी लोग हाहाकार करने लगे। वासवदत्ता स्वगत मन ही मन सकम इदानीम आर्य योगंधरायण भवतु, इस समय किसी तरह से योगंधरायण का कार्य पूरा हो जाए। चेटी भर्तृदारिके, हे बहन, रोदिति खलु यम आर्या, आर्या बहुत अधिक रो रही है इस समय। ठीक है, ये कौन कह रही है? तो चेटी कह रही है। किससे कह रही है मित्रों? ये कह रही है पद्मावती से। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने भी सुना। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि उसके बाद के देखिए कहानी क्या होती है। पद्मावती, क्योंकि आप लोगों ने सुना कि रो रही थी, कौन? वासवदत्ता रो रही थी। वासवदत्ता क्या सुन करके रो रही थी? दुख से कि उसके पति भी रो रहे हैं। उसके जलने की सूचना जब उनको मिली कि वासवदत्ता मर गई है आग में जल करके, और योगंधरायण भी मर गया है, तो राजा रो रहे हैं और राजा बेहोश हो गए हैं। ठीक है, राजा बेहोश हो गए हैं, क्या करके?
तो आभूषण जो शेष जो बचा हुआ है, उनके जलने के बाद जो आभूषण बच गया है, आभूषण को अपने सीने से लगा करके आलिंगन करते हुए वह रो रहे हैं। ठीक है, और रोते हुए वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो फिर क्या कहती है वो जो रो रही है, चेटी ने कहा कि हे बहन, वो रो रही है कौन, तो आर्य पुत्री रो रही है। पद्मावती कहती है शानु क्रोशया भवितव्यम, शानु क्रोशया भवितव्यम, वह निश्चित रूप से दयालु होगी, वह निश्चित रूप से क्या होगी, दयालु होगी। नहीं तो कोई मरा कोई जला, उससे उसको क्या, उसको तो नहीं पता है कि वासवदत्ता वह स्वयं है। ठीक है, उसको तो पता है नहीं कि जो रो रही है वही वासवदत्ता है। योगंधरायण कहता अथ किम, और क्या, और क्या, प्रकृत्या शानुक्रोशा में भगिनी, स्वभाव से ही, प्रकृत्या स्वभाव से ही, शानुक्रोशा दयालु, में भगिनी मेरी बहन, ततस्तत तब क्या हुआ, मतलब कि वो जो रो रही है तब उसमें नाटक है, वह नाटक है। यह हम लोग जान रहे हैं कि स्वप्न वासवदत्ता में एक नाटक है, उसके पहले अंक का यह कहानी है, पहले का अंक का यह घटना है। ठीक है, तो उसमें वो कह रहे हैं कौन, योगंधरायण, और क्या, और क्या, स्वभाव से ही मेरी बहन जो है कि क्या है, स्वभाव से ही मेरी बहन दयालु है। तब क्या हुआ बताइए, बताओ हे ब्रह्मचारी, उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता ततः शनैः प्रतिलब्ध संज्ञः संवृत्तः, तब धीरे धीरे, क्योंकि वो बेहोश हो गया है, कौन, राजा बेहोश हो गया है ना, वत्सराज जो उद्यन है, वत्स के राजा जो उद्यन है, वत्स देश के राजा उद्यन क्या हो गए, बेहोश हो गए हैं। ततः शनैः, वह वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे, तब धीरे धीरे प्रतिलब्ध संज्ञा संवृत्तः, राजा को होश आया, उस राजा को धीरे धीरे क्या आया, होश आया, राजा होश में आ गया धीरे धीरे। पद्मावती कहती है दिष्टया ध्रियते, हाय मैं क्या हो गई थी, मोहम गत इव श्रुत्वा शून्यमीव मे हृदयम, यह सुनकर के ही कि राजा बेहोश हो गया है, मेरा हृदय बैठ गया था, शून्य सा हो गया था, क्योंकि पद्मावती भी जो है कि राजा से प्रेम करती है। ठीक है, तो दिष्टया ध्रियते मोहम गत इति श्रुत्वा शून्यमीव मे हृदयम, कि वह बेहोश हो गई, राजा जो है कि बेहोश हो गया, यह सुनकर के मेरा हृदय क्या हो गया था, बैठ गया था। राजा को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जब वो होश आ गया उनका, तो मेरा हृदय क्या कहते हैं, मेरा हृदय फिर से उभरा। उन्होंने क्या कहा, दृष्टिया ध्रियते मोहम गत इव श्रुत्वा, मोहित हो गए, बेहोश हो गए, यह सुनकर के ही, शून्य मीव में हृदय, मेरा हृदय शून्य सा हो गया था। योगंधरायण कहते हैं ततस्ततः, तब क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता है ततः स राजा, तब वह राजा महितल परिशर्पण, धरती पर ही क्या करता है, परिशर्पण, सांप के तरह लोटपोट कर रहा है। ठीक है, पांसु पाटल शरीर, लोटपोट करने से पाटल शरीर, पूरे शरीर में धूला मिट्टी लग गया, धूली धूसर हो गया हुआ। इतना प्रेम करता था वासवदत्ता से कि वह जैसे उसने सुना कि वासवदत्ता जल करके मर गई है, तो होश में जब राजा आता है, होश में आने के साथ ही तथा स राजा, वह राजा महितल परिशर्पण, धरती पर क्या कर रहा है, लोटपोट कर रहा है। लोटपोट करके क्या कर रहा है कि शरीर पूरा शरीर क्या कर लिया, धूली से पाटल, पांसु पाटल, शरीर को क्या कर धूली से भर लिया है। सहसा सहसोत्थाय, सहसा उत्थाय, सहसा उठकर, अचानक उठकर, हा वासव दत्ते, हा वासव दत्ता, वासव दत्ता को पुकार रहा है वह, हा वासव दत्ते, हा अवंती राजपुत्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती राजपुत्री कौन है, अवंती राजपुत्री कौन है मित्रों, तो वासव दत्ता है। हा वासव दत्ते, हाय वासव दत्ता, हा अवंती राजपुत्री, हे हाय अवंती राजपुत्री, हा प्रिय, हाय प्रिया, हा प्रिय शिष्ये, हे प्रिय शिष्या, इति किमपि किमपि बहु प्रलापितवान, यह बहुत कुछ बोल करके वह क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत अधिक रो रहे हैं, बहुत अधिक प्रलाप कर रहे हैं। कौन, राजा बहुत अधिक प्रलाप कर रहे हैं। किम बहुना, क्योंकि अब देखिए वहां पर एक अंतिम श्लोक है। ये श्लोक देखिए बहुत सुंदर, ये साधारण बात नहीं है उन स्त्रियों के लिए कि किसी को भी इतना अधिक प्रेम कोई राजा कर्म कोई व्यक्ति करता है, ये साधारण बात नहीं है। ये श्लोक में कहा गया है, नैवेदानीं तादृशा चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः, धन्या सा स्त्रियां यथा वेत्ति भर्ता, भर्तृ स्नेहात् सा ही दग्धाप्य दग्धा। ये स्वप्न वासव दत्तम का सबसे सुंदर श्लोक है। ठीक है मित्रों, बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या कहा जा रहा है, नैवेदानीं तादृशा चक्रवाका,
नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्युक्ता धन्या सा स्त्री, धन्य है वह स्त्री, याम यथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धाप्य दग्धा। इसका मैंने अन्वय भी कर दिया मित्रों। इदानीम तादृशः चक्रवाकाः न एव, इस समय वैसे चक्रवाक चकवा पक्षी भी नहीं है। चकवा पक्षी के विषय में जानते हैं आप लोग मित्रों को, अपनी प्रेमिका से किस तरह से प्रेम करता है, वो कितना प्रेमिका का जब भी बात आता है तो हम लोग चकवा पक्षी के ही उदाहरण देते हैं मित्रों। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इदानीम तादृशाः, इस समय, किस समय, जब राजा जो रो रहा है, राजा की स्थिति को देख करके, राजा अपनी पत्नी के प्रेम में जो रो रहा है, अपनी पत्नी से जो प्रेम कर रहा है, प्रेयसी वासव दत्ता से, उस प्रेम को देख करके, उस समय के प्रेम को देख करके कह रहा है वह ब्रह्मचारी कि इस समय, तदा इदानीम, इस समय, तादृशा चक्रवाकाः न एव, इस समय चकवा पक्षी भी नहीं है वैसे, स्त्री विशेषैः वियुक्ता अन्ये अपि तादृशा एव न एव, स्त्री विशेष है, विशेष प्रकार की स्त्रियों से युक्त, विशेष प्रकार के स्त्रियों से युक्त गुण वाले के वियोग से, मतलब कि स्त्री का वियोग हो गया है राजा का, राजा के पास से स्त्रियां बिछड़ गई है, मतलब उसकी पत्नी यानी वासव दत्ता बिछड़ गई है। कह रहा है कि उससे वियुक्ता, उससे वियोग से जो युक्त है वो दुख अन्य अपि, कोई भी नहीं, भगवान श्री राम भी नहीं। यहाँ पर इसमें जो कि भगवान श्री राम जब सीता से वियोग हुआ था उनका, तो उनको जो दुख हुआ था, इतना दुख जितना दुख इसको हुआ है राजा उदयन को, ठीक है, उसमें जब पढ़ेंगे आप लोग स्वप्नवासव दत्तम की मूल प्रति, उसमें लिखा हुआ है कि उतना दुख उसको भी, उनको भगवान श्री राम को भी नहीं हुआ था जितना कि दुख किनको हो रहा है, उदयन को। कह रहा है कि अन्य पितादृशा न एव, कोई भी वैसा नहीं है जितना दुख, पत्नी के वियोग से जितना दुख राजा उदयन को हुआ है, वैसा दुख होने वाला इस धरती पर कोई दूसरा और उत्पन्न नहीं हुआ, वैसा कोई नहीं है। सा स्त्री धन्या, वह स्त्री धन्य है, वह स्त्री क्या है, धन्य है। याम भर्ता, जिसको भर्ता मन पति, जिसको उसका पति तथा व्यक्ति इस प्रकार से प्रेम करता है, ही भर्तृस्नेहात्, क्योंकि पति के प्रेम से, सा दग्धा अपि दग्धा, पति के प्रेम के कारण से, अपने पति के प्रेम के कारण से वह दग्धा, जल करके भी दग्धा, जली नहीं है, अदग्धा अपि अदग्धा, यहाँ पर अदग्धा होना चाहिए मित्रों। क्या कहते हैं, वह जल करके भी क्या है, वह जली नहीं है, वह जल करके भी क्या हो गई है, मर गई, अमर हो गई है। कौन, तो वासव दत्ता। कहानी यहीं पर, इतना ही चैप्टर है मित्रों, हम लोगों ने ये पूरा पाठ पढ़ लिया। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगले वीडियो में हम लोग जो है कि प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरा सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगा। यह पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए, और इसको देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें मित्रों, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। धन्यवाद। चलिए, आप लोग को शिक्षक बनने की आगामी शुभकामनाएं। चलिए।